वेलकम टू कैरी ऑन शेखर। एक खबर के अनुसार प्रिंस चार्ल्स के बटलर ने उनकी पर्सनल लाइफ पर कहानी लिख के करोड़ों रुपए कमाए, जिसकी वजह से प्रिंस चार्ल्स बहुत नाराज हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हिंदुस्तान से एक ऐसे इंसान को बटलर के तौर पर अपॉइंट करना चाहता हूं जिसे इंग्लिश नहीं आती। मैंने कहा सर, बगल में छोरा, नगर में ढिंडोरा, सुरेंद्र को ले जाइए, इसे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। सुरेंद्र, तुम्हें इंग्लिश आती है? Not at all. My hand is very tight in English. मेरी इंग्लिश आती नहीं, सिर्फ जाती है। देखा सर, ये आपके साथ आती है। यूनाइटेड नेशंस ने दुनिया भर में सर्वे किया यह जानने के लिए कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा देश आगे। इस सर्वे के मुताबिक एजुकेशन फील्ड में बांग्लादेश इंडिया से भी आगे। बांग्लादेश इंडिया से आगे? भाई ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। देखिए ना, जिस देश में चंकी पांडे सुपरस्टार बन जाए वो देश ज्यादा दिनों तक इंडिया से आगे नहीं रहेगा। फिरोज खान की नई फिल्म जानशी में उनके बेटे फरदीन खान ने बेहतरीन एक्टिंग की। लेकिन जानशी तो अभी रिलीज भी नहीं हुई। ओहो, लेकिन पोस्टर्स तो रिलीज हुए हैं। फिल्म करें या ना करें, फरदीन फिल्म के पोस्टर्स में अच्छी एक्टिंग करते हैं। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। मैंने आज तक उनके किसी भी फिल्म का पोस्टर मिस नहीं किया। Ladies and gentlemen, our guest on Carry On Shaker tonight is the pop band Asma. लालू जी ने रिसेंटली ऐलान किया, एक दिन मैं जरूर इस देश का पीएम बनूंगा। इस पर राबड़ी जी ने नाराज होकर उनसे कहा, ये कैसी उटपटांग बातें कर रहे हैं? हाँ, एक दिन पीएम बनेंगे तो इसमें क्या गलत बात है? एक दिन क्यों, 2 दिन बनिए ना। एक दिन कुर्सी पे आप बैठिएगा, एक दिन हम बैठेंगे। लोग मानते हैं कि क्रिकेट से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधर सकते हैं और यह क्रिकेट डिप्लोमेसी की आइडिया अब काफी पॉपुलर भी होगी। उस रात मेरे घर कुछ चोर घुस आए, मैं जाग गया। मैं रोने लगा। मैंने उनसे पूछा, मेरी जिंदगी भर की कमाई तुम लोग एक रात में लूट के ले जाओगे? तो उन्होंने मुझे प्यार से पुचकारते हुए समझाया, नहीं बेटा, बाहर चलो, पहले हम तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलेंगे, फिर तुम्हें लूटेंगे। Well, that's what cricket diplomacy is all about. एक खबर के अनुसार माइकल जैक्सन को हवाई जहाज में उड़ने से डर लगता है, क्वीन एलिजाबेथ को गुलाब के फूल से डर लगता है और मडोना को बिजली के कड़कड़ाने से डर लगता है। हमारे देश में भी कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें काफी सारी चीजों से डर लगता है। मसलन सलमान खान को शर्ट से डर लगता है, अनिल कपूर को हज्जामों से डर लगता है, यही नहीं, हज्जामों को भी अनिल कपूर से डर लगता है। सचिन तेंदुलकर को कस्टम्स और ड्यूटी भरने से डर लगता है। इतना दर्दी रब रब करने के बाद दिलेर मेहंदी को अब रब से डर लगता है। मनीषा कोइराला को डाइटिंग से डर लगता है, अक्षय कुमार को बेस्ट एक्टर अवार्ड से डर लगता है, सोनिया जी को शरद पवार से डर लगता है और मुझे पेस्टिसाइड्स में कोला में पेस्टिसाइड से डर लगता है। मुंबई शहर की औरतें इतनी करियर माइंडेड हो गई हैं कि सुनने में आया है कि एक औरत अपने बच्चे की सिजेरियन डिलीवरी करते वक्त भी अपने सेलफोन पे बात कर रही थी। हमने पता लगाया वो किससे बात कर रही थी, तो पता चला कुरियर कंपनी वालों से कह रही थी कि बच्चे को पैकेट में घर पहुंचा दें क्योंकि उनको हॉस्पिटल से वापस ऑफिस जाना है। स्विट्जरलैंड में 2 ट्रेन के बीच जोरदार टक्कर हुई और इंडिया के रेलवे मंत्री नीतीश कुमार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एटलीस्ट इस एक्सीडेंट के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं और मैं रिजाइन नहीं करूंगा। इंडिया और अमेरिका मिलकर एक कॉन्ट्रासेप्टिव बना रहे हैं, लेकिन सुना है कि इस कॉन्ट्रासेप्टिव के अमेरिकी हिस्से में डिफेक्ट्स हैं। अमेरिका के हिस्से वाला कॉन्ट्रासेप्टिव सैटरडे और संडे को काम नहीं करता। 5 day week, you see? हिंदी फिल्मों की दुनिया में नई हवा चल रही है और आजकल सीरियस आर्ट फिल्म मेकर्स भी कमर्शियल किस्म की फिल्में बनाने लगे। अगर 20 साल पहले ऐसे सीरियस आर्ट फिल्म मेकर्स शोले जैसी फिल्म बनाते तो डायलॉग्स कुछ ऐसे होते। कितने आदमी थे सरदार, मुझे गिनती नहीं आती। इस देश का कैपिटलिस्ट क्लास रंगरेलिया मनाता है और गरीब को एजुकेशन तक नहीं मिलती। इसीलिए तो मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट होकर आपके ये कम्युनिस्ट पार्टी कलर के कपड़े देकर आपके साथ काम कर रहा हूं। अरे ओ साबा 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 साबा, अरे क्या सरदार तब से पागलों की तरह सांबा सांबा आथू कर रहे हैं? सामा ने कब का इस्तीफा दे दिया सरदार। कह रहा था कि रोज इतने ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बैठने के लिए उसे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए वरना वो ट्रेड यूनियन में कंप्लेंट करेगा।
ये सुनकर गब्बर अपनी कंपनी की पॉलिसी चेंज कर देता और सारे डाकुओं के लिए प्रोविडेंट फंड स्कीम भी अनाउंस करता। थैंक गॉड शोले वाज ए कमर्शियल फिल्म। देश की आर्थिक स्थिति तेजी से सुधर रही है और इसी तरक्की का उदाहरण देते हुए मुंबई के एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने बताया कि देश में एक नई ट्रक बनती है तो 6 लोगों को नौकरी मिलती है, इंजीनियर से लेकर ड्राइवर और ड्राइवर से लेकर क्लीनर तक। वैसे 6 कम बताया। एक ट्रक के पीछे 12 लोगों को नौकरी मिलती है। और फरमाइए, इंजीनियर से ड्राइवर और ड्राइवर से क्लीनर तक, और उसके बाद हाईवे पे खड़े हुए चमेली, उसका एजेंट, घूस खाने वाले हवलदार, ट्रक पंक्चर करने वाला एक छोटू और पंक्चर को बनाने वाला एक और छोटू, ठर्रा बेचने वाला सेल्समैन, और इस देश के सैकड़ों सलीम जावेद को जो ट्रक्स के पीछे हॉर्न ओके प्लीज टाटा बाय बाय लिखते हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट कैप्टन इंजमाम उल हक ऐश्वर्या राय के जबरदस्त फैन। इससे सुना है ऐश्वर्या राय बहुत खुश है। उनका कहना है कि विवेक सलमान का नाम सुन सुन के मैं बोर हो गई थी, चलो मार्केट में कोई तीसरा उम्मीदवार तो आया। अमेरिका ने बताया कि उसे डर है कि न्यूक्लियर हथियारों के बाद अब इंडिया और पाकिस्तान एक केमिकल हथियार बनाएंगे। वैसे इंडिया ऑलरेडी एक खतरनाक केमिकल हथियार बना चुका है, हैव अ लुक। और अंदर की बात यह है कि हमारे पास दुनिया का सबसे खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन भी। Have a look again. My guests on Carry On Shaker tonight are a young and energetic band of singers who have been in the news for their unique talent. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the pop band Asma. Terrific! That was absolutely marvelous. Thank you so much. Welcome. Hi, बैठिए. A big hand for them. बैठिए. सबसे पहले तो जिमी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नीति आपका, वसुधा आपका और संगीत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार हमारी तरफ से जोरदार ताली से इनका स्वागत कीजिए कैरी ऑन शेकर में। सबसे पहले तो आप लोगों को ढेरों बधाइयां जो आप लोगों के इस पॉप बैंड का निर्माण हुआ जिसका नाम है आसमा, जिसे पहले पॉपस्टार्स 2 के नाम से जाना जा रहा था। उससे आप लोग दुखी थे कि नहीं, इसका एक अपना अस्तित्व होना चाहिए, अपना नाम होना चाहिए, और आप लोगों का शायद इसमें कोई योगदान भी रहा है कि आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। ये नाम किसी ने सोचा है? ये नाम हम ही लोगों ने सोचा है। सबने मिलकर सोचा, मैंने किसी ने अ, किसी ने स, किसी ने म, किसी ने आका, इस तरीके से सोचा। जी, ये चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। आप जरा बोल के मुझे दिखाएं। ये इट्स अ बिट ऑफ अ टंग ट्विस्टर, बगैर रुके और फास्ट। ओके 1 2 3। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। और शायद यही वजह है, इन सब प्रतिभाओं की वजह से आप लोगों का चुनाव। ये चुनाव कैसे हुआ? सुना कि बहुत कठिन होता है और बहुत रोना धोना होता है। जो जीत जाते हैं वो मुस्कुराते हुए इधर उधर घूमते हैं और गाना गाते हैं और सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं चुना जाता उनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि किस तरह का दुख होता है। हमने टेलीविजन में देखा है कि अक्सर ऐसे रोते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, मतलब बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। इसलिए जो बॉम्बे में जो ऑडिशंस हुए थे उसमें पहले हमें रिजेक्ट किया गया था। अच्छा। फाइनल 11 को रिजेक्ट किया था और बोला आपने था घूस कि दिया? you're outside, just sit out and we are just sitting down there and I'm just thinking to myself it's time to move on.
And then they come out and say all are the finalists. I'm like, okay, we moved on. गुड बेसिकली। पर कितने शहरों में ये हुआ और किस तरह की कठिनाइयों से, किस तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ा आप लोगों को? 7 शहरों में ऑडिशंस हुए थे और हर सिटी में पहले फाइनलिस्ट चुने गए थे। फिर उन फाइनलिस्ट में से 25 को बॉम्बे बुलाया गया था। अच्छा। इंटेंसिव ऑडिशन जो कि 5 इंटेंसिव days। जब आप कहते हैं तो क्या मतलब, जैसा कि इंटेंसिव केयर यूनिट में होता है वैसे? बिल्कुल मिलिट्री कैंप था 5 दिनों हाँ, के लिए। किस तरह? सुबह उठ के मिकी मेहता हमें बहुत फिटनेस ट्रेनिंग देते थे, तो वो चेक करते थे कौन कितना पानी में है। हाँ, कौन कितने पानी में? तो हाँ, उसके बाद फिर म्यूजिक की होता था, कौन सिंगिंग कितने लेवल पानी में चेक रहता होते था? थे। मतलब यहाँ मतलब नहाने धोने पे भी पाबंदी थी? हाँ, नहाने धोने पे भी चेक होते। ज्यादा पानी में आप नहीं रह सकते, ज्यादा इतने पानी पानी में रहना है आपको, वगैरह वगैरह। और कुछ और भी पाबंदियां सुना है कि रेजिमेंटेशंस हैं कि आप लोग खा नहीं सकते या कहीं बातचीत नहीं कर सकते, बहुत हर कुछ बहुत सीक्रेटिव है। इज इट ट्रू कि इट्स अ वेरी सीक्रेटिव बैंड? I think initially they wanted के मतलब हम लोग सिर्फ एल्बम में कंसंट्रेट करें, रिकॉर्डिंग करें, एक दूसरे पर ना ध्यान concentrate इधर उधर नहीं ध्यान इधर ऐसा उधर होता है कि इतने सारे शहरों से एक ही किस्मत के लोग जो एक ही बैंड में आ जाते हैं, वो जिस काम के लिए आए उसको छोड़ के एक दूसरे पे कंसंट्रेट करने लगते हैं। नहीं, हमने जब when people are young and beautiful and you know happening, it happens. सिलेक्ट होने के बाद इतने एक्साइटेड थे म्यूजिक के बारे में कि एक दूसरे के बारे में Because भूल all of नहीं all of us love music, so Okay. एल्बम के लिए हम बहुत ज्यादा Okay. मेहनत love each other, all of us. I can see that. वो मैंने उनकी क्या गलती? अच्छा, आपने चुन लिया कि किसके सब एक साथ है। बहुत खूब। पर ये लक्ष्य, ये आसमा जो आपने रखा है कि बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नोट पे है, जाहिर है। It seems like your destination, you know, it seems like a journey which is right up till Asma, which sky is the limit, and sky has no limit. So ये जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचने के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है आप लोगों को अभी तक? पूरी जी जान लगा के हम मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि एक एल्बम तो आप लोगों ने निकाला, इसमें 9 गाने हैं, जिसमें चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई, वो तो हो गया। अब कौन क्या चाटने वाला है कहाँ? अब हम अपने नेक्स्ट एल्बम के लिए जरूर हम वर्क करेंगे। राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द शोज एंड ऑल। अभी हम गिग्स करेंगे सब जगह, ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड आल्सो। सो उसके बाद हम अपना सेकंड एल्बम करेंगे, लेकिन दिस इज अ जर्नी व्हिच विल नेवर एंड। आप लोग अपने एक दूसरे के बारे में एक एक चीज कहिए जो आप लोगों को पसंद है और नापसंद, इनके बारे में कहिए। जिमी अपनी एब्स रोज शीशे के आगे चेकआउट करता रहता है। अब तो शीशे में भी एब्स हो गए होंगे। मेरे ख्याल से शीशे में एब्स होकर देखता होगा उसी को ऐसे बिल्कुल सिंक में आके कि अच्छा ये मेरे एब्स है। अच्छा, एब्स मेरी बारी। गलत बात ये है कि कभी कभी रात को 3 बजे पूछा ही नहीं उन्होंने। नहीं, मैं बताना चाहती हूँ। मुझे लगा यही गलत बात है, सही बात आप बताएंगे। गलत बात ये है कि 3 बजे भी कभी कभी प्यार तो होना ही था। जिम्मी सो जा प्लीज। Okay. 3 बजे भी ये गा सकता है जोर जोर से, सब पड़ोसियों को उठा देता सब पड़ोसियों को उठा देता है कि हम आ गए, वी हैव अराइव्ड। जिमी, इनके बारे में जरा तारीफ करें। शी इज द भूखी नंबर 1 ऑफ द बैंड। भूखी नंबर 1। अभी 3 बजे इसने मुझे बोला मैं गा सकता हूँ। 3 बजे पर यह पूछे कि 3 बजे उठ के ये करती क्या रहती है? 3 बजे, हाँ, शी इज ऑलवेज इन द किचन। ऑलवेज इन द किचन। कुछ भी नहीं होगा तो भी कुछ ना कुछ ढूंढती रहेगी। हाँ, और खाती रहेगी। Yeah. पर ऐसा लगता तो नहीं इनको देख के। लगता नहीं है, वो तो वर्कआउट करती है। और अच्छा, ये अच्छी बात थी इनके बारे में या बुरी बात थी? ये ठीक है, ये बुरी बात थी। अच्छी बात, अब अच्छी बात क्या है? शी इज द फन बॉल ऑफ द बैंड। ये अगर नहीं होती तो मैं समझता था कि बैंड में एनर्जी और बिल्कुल, वो मैं देख रहा हूँ कि आप चारों के बीच में कौन bubbliest ज्यादा बबलियस्ट और विवेशियस है और बहुत जो उछल के बात कर रहा है, एंड वेरी वेरी यू नो लाइक फुल ऑफ बीन्स एंड फुल ऑफ लाइफ। आप इनके बारे में बताइए। संगीत वसुधा के बारे में ऐसे देख रहे हैं कि जैसे खबरदार बताया। बिल्कुल एक फ्रेम में आ गए थे। अच्छी बात यह है कि at this age she's got an amazing mentality, you know, like at the age of 18 she thinks like a 21-year-old. Okay. And that's really needed from a person who's in the band, because you need to be mature in the band. And the sad part is The sad part is sad the part sad part is Which thing? काफी stubborn है ये, काफी stubborn है। काफी stubborn। मसलन फॉर एग्जांपल क्या करती हैं? नहीं, stubborn नहीं है एक्चुअली। एप्पल बहुत ज्यादा खाती है, अच्छी बात नहीं है। एप्पल बहुत ज्यादा खाती बहुत ज्यादा एप्पल्स खाती है। है, राइट? घर में एप्पल्स बाकी नहीं रहते। actually live on apples. Really? क्या वजह है? Are you trying to keep lots of doctors away? maybe. आप इनके बारे में जरा बताएं। Good thing about him is he's very shut up. Not you. Shut up now. No. Shut up. He pointed to his dimples and all. He mentioned my dimples. I don't want कर दो to. भाई। हाँ, नहीं बता दो, अब दिखा दिया तो। Okay, his dimples are cute. All right. Dimples are cute, okay. And और he's बुरी very नहीं अच्छी बात। ये तो डिम्पल वाली अच्छी बात है। हाँ, लेकिन एक और अच्छी बात,
He's very I'm sorry, एक और अच्छी बात है, आप 2 अच्छी बातें बताइए इनके बारे में और He's 3 बुरी very बात। humble and down to earth. और एक असल बात तो रह गई, अच्छी बात तो ये रह गई कि बुरी बात रह गई। He's a major prank player. Okay. He looks very innocent from the outside. Does He's he? like, oh, All girls right. find him so cute. Girls are like crazy about him. Oh, but they don't know. From inside, he's like one big spoiled brat. ना एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी और बुरी बातें हो गई, एक साथ आप लोगों को अपने बारे में एक अच्छी बात पूरी सिंक में आप लोग सोचिए और एक ही साथ कहिए कि एक इस बैंड के बारे में, आप लोगों के बारे में, टुगेदर व्हाट इज दैट वन फैक्टर दैट बाइंड्स ऑल ऑफ यू। Okay, 1, 2, 3. Confidence. Music and confidence. So we're left with music and confidence. Where you have confidence, you have good music. Where you have good music, you have lots of confidence. And here's wishing all of you a very, 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 very bright career. Thanks so much. और आप लोग बैठ जाइए क्योंकि आप लोगों का जो सफर है, जो कि जो आसमां से अभी शुरू हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ कि जाने से पहले उस आसमां के लिए, उस लक्ष्य के लिए, उस डेस्टिनेशन के लिए, उस कॉन्फिडेंस के लिए, उस डिटर्मिनेशन के लिए हम चाहेंगे कि आप लोग एक एक गाना और गा दें अपने नए एल्बम से। तुमसे ही प्यार करना है, तुमसे ही दिल लगाना है, तुम्हारे प्यार का ये दिल दीवाना था, दीवाना है, तुमसे ही प्यार करना है, तुमसे ही प्यार करना। और that was wonderful. रवीना टंडन की फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी के साथ सगाई हो गई। रवीना की फ्लॉप फिल्म स्टम्प्ड थडानी ने ही डिस्ट्रीब्यूट। अब मैं समझा थडानी रवीना से शादी के लिए तैयार क्यों हो गए। भाई रवीना को घर गृहस्थी में बिजी रख के फ्लॉप फिल्म्स की प्रोडक्शन बंद कराने का यह आइडिया बहुत अच्छा है। वैसे लगे हाथों अब कल्पना लाजमी के हाथ भी पीले कर देने चाहिए। और आखिर में ये बंद लिफाफा मुझे यूपी से मायावती जी ने भिजवाया है। लिखती हैं, शेखर सिर्फ 5 रुपए भिजवा रही हूं क्योंकि अब यही बच गए हैं, बाकी सब तो सीबीआई वाले ले गए। बस आपसे एक विनती है कि अपने शो में मुलायम सिंह, अमर सिंह जी को भले ही छोड़ दीजिएगा, पर इस लालजी टंडन को बिल्कुल मत छोड़िएगा क्योंकि वो भाई नहीं कसाई है और उसी ने मेरी सरकार गिराई।